हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमास लीडर इस्माइल को मार दिया गया है। आज वेडनेसडे मॉर्निंग में ये खबर आई कि इस्माइल, हमास का जो लीडर है, वो मर गया है। कहा तो ये जा रहा है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ है, इसराइल का हाथ है, और इसकी बात है इसके पीछे इन्हीं का ही हाथ होगा। मोसाद के बारे में वैसे तो ये कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारता है। जब मुनीक ओलंपिक 1972 में जब इजरायली स्पोर्ट्स पर्सन पर जब अटैक हुआ था, उसके पीछे पैलेस्टीनियन ग्रुप, जो कि ब्लैक सितंबर कहा जाता है, उन्होंने ही करवाया था ये अटैक। और इसका बदला मोसाद ने उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा था। हमास सेड कि इस्माइल मारा गया है आफ्टर एयर स्ट्राइक ऑन हिज रेजिडेंस। इस इसराइल इसके पीछे काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, पर लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। जब से इसराइल और हमास का वार स्टार्ट हुआ था, वो काफ़ी समय से इसी को ढूंढ रहा था, पर ये अंडरग्राउंड हो गया था, जिसके कारण वो मिल नहीं रहा था। पर अभी फ़िलहाल में ही ये वहाँ के ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उसकी स्वेरिंग सेरेमनी, जो प्रेसिडेंट का जो नाम है वो आई थिंक मसूद पेशकियान, उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में आया हुआ था। तभी इसराइल को पता चला कि ये ईरान में छुपा हुआ है। और नेक्स्ट डे ही उन्होंने उसके घर पर, उसके रेजिडेंस पे अटैक किया, एक एयर स्ट्राइक करी, जिसमें वो मारा गया। अब देखने की बात यह है कि हमास का रिस्पांस क्या रहता है, और उससे बढ़कर ये देखने की बात है कि ईरान का रिस्पांस क्या रहता है, क्योंकि ईरान की ही ज़मीन पर इज़राइल ने ये करके दिखाया। इससे पहले भी इज़राइल ने जो काफ़ी इनके ईरान के बड़े बड़े लोगों को मारा है, उनमें से एक आप सबको याद होगा कि एक ईरान का बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसे भी उन्होंने मार गिराया था। सोशल मीडिया स्पेशली एक्स पे भी काफ़ी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ के देखते हैं। ट्विटर हैंडल जो IDF का, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का है, उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा एलिमिनेटेड। कुछ घंटे पहले ही वो एक ईरान में थीम पार्क में उसने विज़िट किया था। उधर एक एग्जीबिशन लगी गई थी, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, अलॉन्ग विद फ्यू पैलेस्टीनियन इस्लामिक लीडर, और उसके बाद उसे मार दिया गया। काफ़ी कंट्रीज़ का, स्पेशली जो पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करते हैं, उनका रिस्पॉन्स आया, उन्होंने ट्वीट किया है। कतर ने भी ट्वीट किया है। कतर इस एज पर द कतर स्टेटमेंट, they were saying that Qatar has strongly condemned killing of Hamas chief Ismail Haniyeh in Tehran, warning that the assassination is dangerous escalation। वहीं पे टर्की, जो ऑब्वियसली बात है, जो काफ़ी फ़लस्तीनियन को काफ़ी सपोर्ट करता है और इसराइल को काफ़ी कड़े शब्दों में उसकी आलोचना करता है, उनके अकॉर्डिंग द टर्की फॉरेन मिनिस्ट्री in a statement condemned the heinous assassination of Haniyeh, saying it once again made it clear that the Netanyahu government has no intention of achieving peace. The attack also aims to spread the war in Gaza to a regional scale. If the international community does not act to stop Israel, our region will face much larger conflicts, it added। अभी और कंट्रीज़ की प्रतिक्रियाएँ आएंगी, देखते हैं। इज़राइल हमास का जो वॉर है, ये कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ? कॉन्फ्लिक्ट तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो रहा है, पर ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने रॉकेट बैरेज और अपने काफ़ी मिलिटेंट्स को इज़राइल में भेज के काफ़ी सिविलियंस को मारा। ड्यूरिंग दिस अटैक, ये कहा जाता है, ड्यूरिंग दिस अटैक अराउंड 1139 इसराइलीज़ और कई सारे फॉरेन नेशनल्स वर किल्ड, जिसमें से 815 से सिविलियंस ही थे, और कईयों को तो उन्होंने मैनी फॉरनर्स एंड इसराइलीज वर कैप्टिव इनटू गाजा, उठा के ले गए थे वहाँ पे गाजा पे। और उसके रिस्पांस पे जब इसराइल ने उनके ऊपर अटैक किया, तो जानते हैं कि फ़लस्तीनियन जो कुछ काफ़ी इनोसेंट लोग हैं वो भुगत रहे हैं। ये इस्माइल है कौन?
ये इस्माइल एक तरह का ये इंटेक पॉलिटिकल विंग का एक लीडर है। He was selected as the political head of wing in 2017 before leaving गाजा, और ये कतर में 2 साल रहा था उसके बाद, और इसको काफ़ी समर्थन इसको मिलता है टर्की, कतर और ईरान से, क्योंकि एज ए काफ़ी जगह पे काफ़ी उनके पॉलिटिकल लीडर के साथ कॉन्टैक्ट्स पे काफ़ी रहा है। इस्माइल वाज बोर्न इन 1963। वहाँ पे गाजा में शती रेफ्यूजी कैंप में इसका जन्म हुआ था। उसने वहाँ पे उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी और एक पॉलिटिकल ग्रुप उसने बनाया वहाँ पर, और उसके बाद ही वो लोकल पॉलिटिक्स में काफ़ी प्रोटेस्ट करने लगा, और इसके कारण वो एक स्टेप बाय स्टेप हमास का लीडर बन गया। वैसे तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाता था 2006 में, जब ये पैलेस्टीनियन का प्राइम मिनिस्टर बना, जब हमास ने काफ़ी सारी सीटें जीत ली थी पैलेस्टीनियन पार्लियामेंट्री में, तो वहाँ को प्रेसिडेंट बन गया था। पर लेकिन 2007 में जब वहाँ पर अब्बास फिर से चुना गया, तो उसने उसे डिसमिस करके उसे निकाल दिया गया था, और after that he became a top leader in Gaza, and he continued the leadership of this Hamas और humanitarian aid को वो अपने को मिलिट्री विंग में कन्वर्ट करता रहा। पर लेकिन गलत काम तो गलत काम ही होता है। उसने इतने सारे इजरायली लोगों की उसने हत्या करी, मासूम लोगों को उधर उसने मारा, तो अंत में उसका भी यही हाल हुआ है। आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइए। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।